आप कोई क्रियाकर्म नहीं करा पाते, मैंने सहज क्रम बताया है। नहीं आप गया जी जाते हो पिंडदान अपने पूर्वजों के लिए, परिवार को, क्या उनकी मुक्ति मिल जाए। वास्तव में अगर लगता है कि उनकी मुक्ति नहीं मिली होगी तो मैंने कहा सिर्फ 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ अपने घरों में करा लो। मेरे संगठन के कार्यकर्ता निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आपके घरों में जाते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ संपन्न कराते हैं। आपके उस पूर्वजों के लिए जिसको आप चाहोगे, जो गया जी जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, वह 24 घंटे का संकल्प करके दुर्गा चालीसा पाठ करा देने से मिल जाएगी, क्योंकि उनके लिए वह अखंड पाठ उस आश्रम में चल रहा है सभी के कल्याण के लिए। और किसी कारण से आपके घर में इतने भी धन संपदा नहीं है कि आप 24 घंटे का पाठ करा सको, तो एक बार कभी समय मिल जाए तो माँ के उस आश्रम में जाकर 24 घंटे वहाँ गुजार करके माँ के उस गुणगान का श्रवण कर लेना, और जितना समय अधिक से अधिक हो सके उस वहाँ चल रहे अखंड दुर्गा चालीसा के पाठ में बैठ करके उसका लाभ ले लेना। बहुत सरल से मार्ग बताए गए हैं। चरित्रवान बनो, नशा मुक्त बनो, विवेकवान बनो, अवगुणों से अपने आप को दूर रखो, अपने अंदर एक हर पल विनम्रता का भाव रखो, और राष्ट्र रक्षा के लिए आज जो समाज का पतन हो रहा है कि आप जो छोटी छोटी चीज़ों से बिक जाते हो। किसी ने आपको एक कंबल दे दिया, किसी ने साढ़े 5 साल के लिए उनको लूटने का पूरा मौका दे देते हो। वोट आपका उसी को मिलना चाहिए जो नशा मुक्त रहता हो, मांसाहार मुक्त रहता हो, भ्रष्टाचार न करता हो, चरित्रवान हो, जो वास्तव में 5 साल आपकी सेवा कर सके। उससे कभी धन की कामना मत करो। जागृत हो, अपने कर्तव्य को पहचानो। मेरे द्वारा 3 धाराओं का गठन किया गया, केवल इसलिए नहीं, मैंने कहा मैंने कुछ क्षेत्र हर राजनीतिक पार्टी का आह्वान करता हूं कि मेरे संगठन की शक्ति किसी के साथ लगने की तैयार है, मगर वह मेरे संकल्पों पर आकर के संकल्प ले। अन्यथा जो मैंने 3 धाराओं का गठन किया है कि एक आश्रम पंचो शक्ति सिद्धाश्रम जो धर्म रक्षा के लिए है, मानवता की सेवा के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया है, और राष्ट्र रक्षा के लिए भारतीय सचेतना पार्टी का गठन किया गया है, और उसकी नींव हम धीरे धीरे डाल रहे हैं समाज के बीच। इसी वर्ष उसका गठन करके मध्य प्रदेश के चुनाव से हमने शुरुआत की कुछ जगहों पर, और बिल्कुल कहीं पर भी पंपलेटों के लिए भी खर्च नहीं किया गया। शुरुआत हमने की और एक अच्छा जनाधार प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा नवरात्र में भी कहा गया था मैं किसी को अपने पार्टी में किसी को आशीर्वाद से नहीं जिताऊंगा। आप कर्म करो, वहां 10 साल लगे, 20 साल लगे, जनता के बीच जाओ। आप 1000 वोट हो तो 1000 वोट आपके संगठित हों, और वह संगठन की ऊर्जा का प्रभाव इतना रहा कि जहां हमें 1000 व्यक्ति थे संगठन के वहां 2000 वोट मिले, जहां 5000 थे वहां 10,000 वोट मिले, संगठन के जितने थे उनसे दुगना बढ़ बढ़ करके मिले। यह नींव डालते हुए मैंने इसीलिए अपना निर्देशन दिया है कि अपनी नींव को मजबूत बनाओ, सशक्त बनाओ। सुख भोगना हमारा कर्तव्य नहीं, हमें समाज को जगाना है, समाज को सही दिशा में ले जाना है। और मेरे द्वारा यह संकल्प भी मेरा है कि एक न एक दिन मैं समाज के बीच वह स्थान लाकर खड़ा कर दूंगा कि पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम विश्व की धर्म धुरी बनेगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन धर्म रक्षक एक ऐसा संगठन बनेगा, अपनी ऊर्जा के शक्ति के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर, अपनी सेवा समर्पण के भावना के बल पर विश्व का समाज सेवक सबसे बड़ा संगठन बनेगा। और भारतीय सचेतना पार्टी का वह मैं भविष्य भी देख रहा हूं कि वक्त लगेगा, हमें अनेकों वर्षों को संघर्ष करना पड़ेगा, मगर एक न एक दिन वह मैं देख रहा हूं कि जब देश के लाल किले पर कोई शक्ति साधक या शक्ति साधिका ही राष्ट्र ध्वज फहराएगी। मेरे नेत्रों से कुछ छिपा नहीं, इसके प्रमाण मैंने समाज में अनेकों बार दिए हैं।